बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। परमात्म तत्व पर जितनी भिन्नता है आज कहीं नहीं, कभी नहीं थी। आखिर कैसा है? जो पहुंचा जाने का वही कहन सुनन से न्यारा है। हम देखते हैं उसके विषय में महापुरुषों का दृष्टिकोण क्या है। अविगत संतो अविगत की गत न्यारी। जो विगत है वो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन वो परमात्म तत्व ऐसा है जैसे हमारा शरीर है, पंचभौतिक तत्वों का है। जितने भी संसार में जीव हैं सभी में चारों खानियों में तत्व है। उदाहरण के लिए जल तत्व जो पानी में रहने वाले जीव है, उखमज में 2 तत्व हैं। इस तरह 3 तत्व अंडज में है, 4 तत्व पिंडज में है, मनुष्य में पंचभौतिक तत्व है। हम सब ने इस संसार में केवल शरीर ही देखे हैं। हम सब की कल्पना शरीर तक ही है, इसलिए मनुष्य आत्म तत्व को भी नहीं समझ पा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, लोग कह रहे हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाइक ताजमहल, हावड़ा ब्रिज, न्यूयॉर्क टावर, एक्सेट्रा, वॉल ऑफ द चाइना। ये वंडर नहीं है, सबसे बड़ा वंडर है इस दुनिया का मनुष्य। पूरा जीवन जी लेता है पर अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता है। वो अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता है क्योंकि हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां केवल भौतिक तत्वों को अनुभव कर सकती है। हमारे कान सिर्फ साउंड को सुनते हैं। साउंड 2 चीजों के टकराने से ही होता है। इसके अलावा ये सूक्ष्म आवाजें नहीं सुन सकता है, इसकी ये क्षमता नहीं है। इसी तरह हमारी आंखें केवल भौतिक पदार्थों को अनुभव देख सकते हैं, अदृश्य चीजें उससे नहीं दिखती। एक बात सर्वसम्मत है, हमारी नासिका केवल भौतिक पदार्थों की गंध को अनुभव कर सकती है, खुशबू और बदबू। यही प्रश्न तो बार बार उठता है। यही प्रश्न राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। हे भगवान, आत्मा का ऐसा सार्वभौम क्या है जिसे देखने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। सबसे पहली बात उन्होंने उत्तर दिया कि हे राम, देहाध्यास खत्म हो जाता है। ये देहाध्यास बहुत बुरी चीज है। ये देहाध्यास क्या है? मैं शरीर हूं, हम शरीर की तरफ जाते हैं। बात बड़ी सुस्पष्ट है। जितने भी शास्त्रकार, आचार्य, संत, महापुरुष हुए, सबने आत्मा की व्याख्या करीब करीब एक जैसे की है। अजन्मा है, किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, ये नित्य है, पंचभौतिक तत्वों से परे है। आग इसे जला नहीं सकती है, पानी इसे गला नहीं सकता है, वायु इसे खुश्क नहीं कर सकती है, धरती इसको दंभी नहीं कर सकती है, आकाश विलोम नहीं कर सकता है। ऐसा तत्व
इसलिए हमारी ये कर्म ज्ञान इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां सिर्फ भौतिक पदार्थों को ही देख सकती है। इस शरीर में ऐसा कोई साधन बाकी नहीं है जिससे हम ईश्वर को देखें, पर एक साधन है, वो है दिव्य दृष्टि। यही तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, मैं अभी यहां आपसे सत्संग का सुमरण का महात्म बताऊंगा। यही बात बड़ी सुस्पष्ट सी। हे अर्जुन, हम उस परमात्म तत्व को केवल दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। ये बड़ा गंभीर मसला है। आखिर दिव्य दृष्टि है क्या? ये कहां पर है दिव्य दृष्टि? दिव्य क्या किसको कहते हैं? सूक्ष्म तो एक चीज हमने सुनी है, स्थूल और सूक्ष्म। फिर ये दिव्य क्या चीज है? इसलिए उस आत्मा को भी परमात्म तत्व की तरह ही इंद्रियातीत कहा है। आइए देखते हैं, उनसे जाना ही नहीं जा सकता है। दृश्य का बोध केवल हमारी आंखें कर सकती है, और बाकी कानों में दृश्य का बोध करने का सिस्टम नहीं है। इसलिए माया और काल पुरुष ने जो ये शरीर बनाया, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण की 4 इंद्रियों में उलझाया। अगर हम परमात्म तत्व को देख सकते होते इजीली, तो दुनिया नहीं होनी थी। एक शब्द मैंने कई बार दोहराया है, अज्ञान ही इस संसार की आत्मा है, आधार है। इसलिए सभी महापुरुषों ने संसार के विषय में जो व्याख्या की है, वो लगभग मिलती है। इसे स्वप्नवत कहा। जैसे हम सब नींद में स्वप्न देखते हैं, जागने के बाद उसका अस्तित्व नहीं होता है, इसी प्रकार ये संसार को स्वप्नवत भी कहा। बड़ी चालाकी से शरीर बनाया। इस शरीर को तो साहब ने विष की बेल कहा है। ये तन विष की बेल रही, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेल रही, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर, इसकी बनावट ही अज्ञान में है। जैसे पिंजरे की बनावट इस तरह है ताकि उसमें से पक्षी बाहर निकल नहीं सके। अगर कोई पक्षी पिंजरे से बाहर निकलता है तो फिर पिंजरे की प्रासंगिकता ही नहीं है कोई। अगर जल्दी से आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो फिर शरीर का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए इस आत्मा को भ्रमित करके इस पंचभौतिक शरीर में रखा है। वाह भाई, क्या बात है! ये पूरा बस एक ख्याल आएगा, क्या हमारा परमात्मा हमें अज्ञान अवस्था में रखना चाहता है? उनको क्या लाभ है? हम ऐसी अज्ञान में अवस्था में क्यों हैं? इसका जवाब आपको अनुराग सागर का अध्ययन करने से मिल जाएगा पूरा, कि काल पुरुष को यह संसार दिया, और सभी संतों ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए निरंजन धन तो हृदय दरबारा। आप देख रहे हैं मनुष्य क्या क्या कर्म कर रहा है, क्या जो भी मनुष्य कैसे कर्म कर रहा है, अति अधम। कोई किसी के प्राण निकाल देता है, मार डालता है, कोई बलात्कार करता है, कोई चोरी चंडाली करता है, कोई किसी को सताता है, परेशान करता है। ये सब राक्षसी वृत्तियां हैं क्या? हमारी आत्मा की कोई वृत्ति दिख ही नहीं रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे
इस आत्मा से वैसे ही सभी अनात्म काम कराए जा रहे हैं जो इसके स्वभाव के विरुद्ध है। जैसे आपने देखा होगा सर्कस में शेर जो है आग के गोले से जंप लगाकर बाहर निकलता है। ये शेर के स्वभाव के विरुद्ध है, क्योंकि शेर की आंखों में हाई इंफ्रारेड सिस्टम है। इंफ्रारेड सिस्टम एक चिंगारी को कई गुना फैलाता है। मैं इंफ्रारेड सिस्टम पर भी बात करूंगा। सेना में जवानों को अभी बॉर्डर पर दूरबीनें हैं, वो इंफ्रारेड सिस्टम की है, ताकि उनसे रात को भी देख सके, अंधेरे में भी देख सके। लेकिन बाकी भी दूरबीनें हैं जो दिन में 10 किलोमीटर दूर चीज को ऐसे देख लेते हैं जैसे बिल्कुल पास में है। अब आप देखो, ये शेर आग से बहुत नफरत करता है। शेर को आग से बड़ी चिढ़ है। अब बरबस आपके ख्याल आएगा कि ये आग में क्यों जंप दे रहा है। इसको भय है, अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इसके मास्टर के हाथ में जो सोटी है उसमें करंट है। आप देख रहे हैं ना, इस तरह इस आत्मा से इसके स्वभाव के प्रतिकूल काम कराया जा रहा है। चोरी चंडाली पाप आत्मा का की वृत्ति नहीं है, लक्षण नहीं है। हिंसा इसकी वृत्ति नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आत्मा की व्याख्या है, निर्मल है, पाप रहित है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, शांत है, कमती बढ़ती नहीं है, नित्य है, अनादि है, अजन्मा है, आदि आदि अडोल है, गुणातीत है। आत्मा की व्याख्या बहुत सुंदर है। पर आप देखिए कैसे कैसे आत्मा कर रही है। इसका मतलब है इस शरीर में कुछ और भी बड़ा झंझट है। इस शरीर को अगर विष की बेल कहा गया है तो कुछ कारण है। अधम कहा गया तो कुछ कारण है। हम आप सब अच्छे और बुरे का मूल्यांकन उसके कर्मानुकूल करते हैं। जो हमेशा किसी को सताता है, दुख देता है, कष्ट देता है, उसको हम पापी कहते हैं। उसका मूल्यांकन हमने उसके कर्मों से किया। इसी तरह जो परमार्थी है, हमेशा दूसरे की मदद के लिए उदित रहता है, उनको हम पुण्यात्मा और महान आदमी कहते हैं। यानी कर्मों के अनुसार ही उसका मूल्यांकन होता है। आत्मा का मूल्यांकन बड़ा सुंदर है सभी शास्त्रों में। ये आत्मा निष्पाप है। ये आत्मा, इसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। इस आत्मा में हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है। ये आत्मा परिपूर्ण अपने में है, आनंदमयी है। पर जब हम देखते हैं तो आनंद में कोई दिख ही नहीं रहा है। नानक देव जी ने ठीक ठीक तो फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। दूसरी बात बताना चाहता हूं, आखिर सभी ग्रंथों का एक ही मत है, कोई भी आदमी अपनी शक्ति से इनसे पार नहीं हो सकता। एक अदद गुरु की जरूरत पड़ेगी। इसकी पुष्टि रामचरित्र मानस में भी गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से की। गुर बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। ठीक वैसे ही बात है, कुएं में, गहरे कुएं में पड़ा हुआ आदमी अगर वो निकलना चाहे, अपने सामर्थ्य से नहीं निकल सकता है।
अजी बहुत गहरे कुएं की तो बात छोड़ दो आप, ऐसा कुआं हो जो गहरा हो लेकिन पानी जमीन की सतह से 7 फीट नीचे हो, सिर्फ 7 फीट, उस पानी के ऊपर 7 फीट के बाद जमीन है, वो उससे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो पानी में खड़ा ही नहीं हो सकता। आदमी की हाइट नाभि तक ज्यादा से ज्यादा 6 फीट होती है। जब आप पानी में नाभि तक, तो आपको पानी के अंदर रहना ही पड़ेगा ना। और 3 फीट के बाद में 1.5 फीट हाथ है, वो भी सर तक 3 फीट है, और 1 फीट ऊपर है फिर सर से, 4 फीट। 3 फीट के लिए वो छलांग ही नहीं लगा सकता पानी में, नहीं लगा सकता, निकल नहीं सकता है किसी भी कीमत में बिना सहारे के। और एक सिद्धांत को सभी महापुरुषों ने सर्वमति से स्थापित किया कि बिना गुरु के संसार से कोई भी पार नहीं हो सकता। अब यहां एक प्रश्न उठा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, रामकृष्ण से को बड़ा, आखिर क्या बात है, गुरु के बिना पार ही नहीं हो सकता। आपको ध्यान होगा, मैं पिछले 54 साल से दीक्षा दे रहा हूं और सत्संग भी कर रहा हूं, कई प्रसंग में दोबारा बोलता हूं। मेरे पास एक श्रीमान पीएचडी प्रोफेसर आया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातचीत बड़ी खोरी थी। मुझे आकर उसने कहा, ये गुरु फुरु वाला धंधा जो है दुनिया में, ये बकवास है। भाषा भी उसकी बड़ी निराली थी। ये एक धोखाधड़ी आदमी को बुद्धू बनाने का काम है। बोला, हम खुद नहीं अपने अंदर है, परमात्मा को क्यों नहीं ढूंढ सकते? उसका सवाल था। पहले मैं शांत चित्त उसकी बात सुन रहा था। मैं कहा, पहले इसको पूरा कहने दो, ये किस धरातल पर है, कहां पर है। मैं उसको पहले अच्छी तरह सुना। यानी वो मुझे उठ कर रहा था कि ये सब आप लोगों के धंधे हैं। जब परमात्मा अपने अंदर है तो हम उसको क्यों नहीं ढूंढ सकते? हम खुद ढूंढेंगे। साथ में उसने मुझे एक बात और कही, मेरी शिक्षा आपसे ज्यादा है। मैं कहा, हाँ होगी। बोला, धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी उसने गिनाए, मैंने किए। मैं कहा, संभव है। यानी टोटली वो मुझे एक अपराधी बना करके कह रहा था, जो ये कर रहे सब फ्रॉड है। मैं शांत चित्त उसकी सभी बातें सुनता रहा। मैंने उससे पूछा, जब तुमने सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया तो आत्मा बंधी है, ये भी आपने जान लिया होगा, शास्त्रों में शास्त्र विगत है बात। बोला, हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 या 3 बोला है। मैंने कहा, सबसे छोटा कितनी उम्र का है? बोला, 2-3 साल का है। आपकी उम्र क्या है? बोला, 50 साल है। मैंने कहा, क्या आपने इस 50 साल में आत्मा का अनुभव प्राप्त किया? बोला, अभी नहीं। मैंने पूछा, क्या आपने इस 50 साल के अंदर ईश्वर की अनुभूति कर ली? बोला, अभी नहीं। तो मैंने बोला, आपका बच्चा, क्या आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा पा पाए हैं? तुम्हारा बच्चा 2-3 साल का है, 2-3 साल पहले तुमने सेक्स किया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह से तुम निकल नहीं पाए हो, आखिर ये कब करोगे? मध्याह्न में
सूरज का प्रकाश मध्याह्न तक, जब वो दोपहर तक होता है, बहुत अच्छा होता है। दोपहर के बाद जब पूर्वांचल की तरफ, पश्चिमांचल की तरफ जाता है, रोशनी कम हो जाती है। मैं बोला, आप धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की क्षमता खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मेमोरी लॉस हो जाएगी, तुम्हारे शरीर की ताकत कम होती जाएगी, तुम्हारा दिमाग भी ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। इतिहास उठाकर देखिए, जितनी भी विशेष विभूतियां हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छी खोजें करने वाले हैं, संत है, अनुभवी पुरुष है, सब 37 साल की उम्र से पहले ही बने हैं। पूरा इतिहास उठाकर देखना, उस आयु में हमारे शरीर की क्षमता काफी होती है। लेकिन जब आपकी एज बढ़ जाती है तो आप दौड़ भी नहीं पाएंगे और आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, तो आपकी शरीर की क्षमता खत्म होती जाएगी। तुमने 50 साल ऐसे ही गुजार दिए जिंदगी के, आगे सूर्य पश्चिमांचल की तरफ जा रहा है, तो मेरे भाई एक बात तो बता दो, तुम्हारी क्षमता कम होगी, कब ईश्वर को ढूंढोगे? तुम सभी धर्मशास्त्रों को नकार रहे हो, तुम सभी चीजों को नकार रहे हो, तुम गुरु अस्तित्व को नकार रहे हो। रामायण में गोस्वामी जी एक बात साफ बोल रहे हैं, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर संग। आखिर गुरु क्या करता है? सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूप रहे ताकि वेदन जाए। और यहां पूरा गुरु क्यों कहा? एक अदृश्य शक्ति आप में वो प्रत्यापित करता है, जो आपके अंदर के अंतःकरण को रोशन कर देती है। जब अंतःकरण रोशन हो जाता है, तब माया का पूरा खेल समझ में आएगा, पढ़ लिख करके नहीं आएगा। मैं पढ़ने लिखने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भाइयों, भौतिक विद्या से वो चीजें हमारे पास नहीं आ सकती है। हमारे शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते हैं। ये उदाहरण मैंने हजारों बार बोला है। जब वासुदेव कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा का निवास है, अर्जुन ने बड़ा यूनिक सवाल पूछा, हे जनार्दन, जब परमात्मा हमारे अंदर है, हमें वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? बोला, हे अर्जुन, वो कर्म ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। हम उसे कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। बोला, हे अर्जुन, हम उन्हें अंतःकरण की सूक्ष्म 4 इंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है, नहीं जान सकते। फिर बोला, यहां अर्जुन ने सवाल कर दिया, हे प्रभु, हमारे पास ले देकर यही साधन है, तो हम कैसे जान सकते? बोला, दिव्य दृष्टि। अब ये दिव्य दृष्टि क्या है? दृष्टि तो हम समझते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, ले देकर हमारे पास तो यही साधन है प्रभु को देखने के, फिर हम परमात्म तत्व की अनुभूति कैसे कर सकते? दिव्य दृष्टि से। ये दिव्य दृष्टि क्या है? जो दिखाई नहीं देती है पर वो है। नामदान की प्रक्रिया में यही चीज होती है, गुरु दिव्य दृष्टि देता है, जिससे मन भी दिखेगा, बुद्धि दिखेगी, चित्त दिखेगा, अहंकार दिखेगा। जब ये सब अनुभव होने लगेंगे तो आप अनुभव करेंगे
कि मेरे अंदर क्या खेल हो रहा है। इसको खूब कहा एक संत ने, चश्म दिल से देख तू, यानी चश्म दिल, चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तब आप अपने अंदर के इन विकारों को छांट सकते हैं। जब ये विकार होगा क्या, मन की कल्पनाएं चल रही है, बुद्धि के निश्चय चल रहे हैं, चित्त की उपम्पो चल रही है, इसी में इंसान भौतिक जगत में उलझा है। जब ये पूरा अच्छी तरह से दिखेगा तब समझ जाता है इंसान, फिर वो निर्मल होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये वस्तु केवल एक अदद गुरु के द्वारा, जैसे कितना भी बड़ा डॉक्टर है अपना मेजर ऑपरेशन कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार कितना भी अभ्यासी क्यों ना हो, योग करने वाला क्यों नहीं हो, गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए एक अदद गुरु की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूंगा।